नमस्कार दोस्तों। 2G स्कैम तो आपको याद ही होगा, वही जिसमें 1.5 लाख करोड़ का घोटाला हुआ था। अब उसी घोटाले का एक्शन रिप्ले होने वाला है BSNL के साथ। एकदम सही बोल रहा हूँ मैं, 1,64,000 करोड़ का घोटाला भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL के साथ होगा ही होगा। आज की इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप जागरूक नहीं हुए तो भाई इस देश को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि सरकार सब कुछ बेचने पर तुली है और जो है उसको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे साथ हैं। अभी हाल ही में खबर आई है कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी लगभग पूरी हो चुकी है। सभी कंपनियों ने अपने अपने जरूरत के हिसाब से 5G बैंड खरीद लिया है। इसमें सबसे ज्यादा बैटिंग की है मोटा भाई ने, यानी कि मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी के रिलायंस जियो ने लगभग 88,000 करोड़ के 5G बैंड्स खरीदे हैं। फिर आता है एयरटेल लगभग 43,000 करोड़। उसके बाद आते हैं वी यानी कि वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने लगभग 18,799 करोड़ के 5G बैंड्स खरीदे हैं। और आखिरी में आते हैं अडानी ग्रुप, जिन्होंने लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ऑल ओवर देखे तो इस नीलामी से सरकार को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जितनी भी कंपनियों ने इस नीलामी में भाग लिया है उसमें एक नाम गायब है, BSNL। लेकिन BSNL से रिलेटेड सरकार ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये की है कि BSNL को बूस्ट देने के लिए सरकार 1,64,000 करोड़ का पैकेज BSNL को देगी, जिसमें से 40 से 45,000 कैश इन हैंड दिया जाएगा और बाकी के पैसे 4 सालों में बारी बारी करके BSNL को दिया जाएगा। अब इस 1,64,000 करोड़ में से 33,000 करोड़ जाएंगे BSNL के कर्ज को चुकाने में और 44,993 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे BSNL में 4G को बहाल करने के लिए, और बाकी का पैसा सरकार BSNL के नेटवर्क की गुणवत्ता को सुधारने में लगाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने मुझे ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि सरकार BSNL में 4G लॉन्च कर रही है, BSNL को बूस्ट दे रही है, इसमें गलत क्या है? तो मेरे दोस्त मेरे भाई, BSNL का 4G लॉन्च करना इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तो ये है कि BSNL 6 साल की देरी से 4G को लॉन्च कर रहा है, और इससे भी गलत तो ये है कि जब इंडिया में 5G का दौर शुरू हो रहा है तब ये 4G को लॉन्च कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ। मगर उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस 5G के दौर में 4G लाने के पीछे सरकार का क्या माइंडसेट है। सरकार कहती है कि सुरक्षा के नजरिए से गवर्नमेंट के पास खुद का एक टेलीकॉम कंपनी होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि BSNL में अभी 64,000 से भी ज्यादा वर्कर है, तो BSNL को बूस्ट करना जरूरी था। सरकार कहती है कि भारत में अभी 29,616 गांव ऐसे हैं जहां 4G की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है। वहां तक 4G को पहुंचाएंगे और BSNL को प्रॉफिट में लाएंगे। बस यही बात मुझे हजम नहीं हो रही कि सरकार जहां जहां ये प्राइवेट कंपनियां नहीं पहुंची हैं वहां ये BSNL का नेटवर्क लगाएंगे। अच्छी बात है, लोगों को 4G इंटरनेट से जोड़ा जाएगा तो उनकी भी कुछ तरक्की हो जाएगी। चलो मान लिया, मगर आप लोग मुझे ये बताओ कि आखिर उस 29,000 गाँव में ये प्राइवेट कंपनियां अभी तक पहुंची क्यों नहीं? मैं बताता हूँ क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि वहाँ से उनको कुछ फायदा ही नहीं होने वाला, वरना ये प्राइवेट कंपनियां अपना फायदा कहाँ छोड़ने वाली थी। BSNL कई सालों से घाटे में चल रहा था, अब जाकर सरकार को इसकी हालत देखी नहीं गई और सरकार ने अपना दिल खोलकर 1,64,000 करोड़ का पैकेज BSNL को दे डाला। यहाँ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जब सरकार ने अपना दिल खोलकर 1,64,000 करोड़ का पैकेज दे ही दिया था तो लगे हाथ 5G का स्पेक्ट्रम भी दे देते, पर नहीं। सरकार 5G लॉन्च कब करेगी? चलो वीडियो को पॉज करो और अभी कमेंट में लिखो। चलो छोड़ो, मैं बताता हूँ। सरकार 5G लॉन्च तब करेगी जब ये बाकी प्राइवेट कंपनियां 5G मार्केट में अपना पैर पसार चुकी होंगी, जैसा इन्होंने 4G के साथ किया। जब बाकी कंपनियां 4G से 5G में स्विच कर रही हैं, तब जाकर ये BSNL द्वारा 4G को इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। हो सकता है जब ये सारी प्राइवेट कंपनियां 5G से 6G में स्विच करने वाली हों तब ये 5G को भी इंडिया में लॉन्च कर दे। फिर होगा क्या, वंस अगेन ये सारी प्राइवेट कंपनियां सारा मार्केट कवर कर चुकी होंगी, फिर BSNL की सर्विस कोई जल्दी लेगा नहीं। और एक तो इंडिया के टेलीकॉम कंपनियों ने अपना RPM इतना कम रखा है, और BSNL आएगा तो वो अपना RPM कितना ही कम करेगा। अगर उसे प्रॉफिट में रहना है तो इन कंपनियों के बराबर अपना RPM तो रखना ही पड़ेगा। और घूम फिर कर बात तो वहीं आ जाती है ना कि BSNL का 4G लेगा कौन, जबकि पहले से ये प्राइवेट कंपनियां BSNL से ज्यादा अच्छी 4G सेवाएं दे रही है, और BSNL की 4G सेवाएं कोई लेगा नहीं तो होगा क्या, BSNL फिर से घाटे में। इसका भी हाल कुछ वैसा ही होगा जो एयर इंडिया का हुआ, इससे भी बेचना मत पड़ जाए। और अब आप लोग मुझे बताओ कि जब ये पक्का है कि BSNL का 4G डूबेगा ही डूबेगा, इसको मैं 2G स्कैम का एक्शन रिप्ले ना कहूँ तो क्या कहूँ। और जब इतना BSNL कर ही रहे हैं तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर BSNL जो कंपनी लॉन्च होते ही हिट हो गई, जिसका नेटवर्क लेने के लिए लोग पागल हुआ करते थे, 2009 तक जो कंपनी अपने लगभग 13% के ग्रोथ रेट के साथ बाकी प्राइवेट कंपनियों की आंख में आंख मिलाई खड़ी थी,
वो आज लगभग 33,000 करोड़ के कर्जे के बोझ तले डूबी तो डूबी कैसे? बीएसएनएल हमेशा से घाटे में नहीं था। 2004 से 5 में बीएसएनएल का प्रॉफिट लगभग 10,000 करोड़ का था और जो आखिरी बार बीएसएनएल को प्रॉफिट हुआ वो 2008 से 9 में हुआ था 575 करोड़ का। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे कि भारत सरकार की कौन सी ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा घाटे में है, तो नंबर 1 पर लिखकर आएगा भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल। 2008 में भारत सरकार ने आईपीओ के तहत बीएसएनएल के 10% शेयर बेचे थे, जिसकी प्राइसिंग उस टाइम में लगभग 40,000 करोड़ का था। फिर उसमें घोटाला हुआ, जो आईपीओ का पैसा बीएसएनएल के पास आना चाहिए था वो नहीं आया। इसके बाद जो बीएसएनएल डूबी, आज तक उबर नहीं पाई। ओ सॉरी मैंने गलत बोल दिया। उसके बाद बीएसएनएल को उठने ही नहीं दिया गया, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है और इसमें जब घोटाला हुआ तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस घोटाले का अच्छे से जांच करे और बीएसएनएल को उसका पैसा वापस दिलाए। और एक बात, 2008 के बाद जब बाकी प्राइवेट कंपनियां अपना विस्तार कर रही थी, तब बीएसएनएल को भी अपना विस्तार करना जरूरी था। मगर बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी होने के चलते इसमें कुछ भी करने के लिए पहले टेंडर निकाला जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा टाइम चला जाता है। तब तक प्राइवेट कंपनियां काफी आगे निकल जाती है। इस गरीबी में आटा गिला तो तब हुआ जब 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी। बीएसएनएल का एक सरकारी कंपनी होने के चलते इसे नीलामी में भाग नहीं लेने दिया गया और बाद में जब इसे 3G स्पेक्ट्रम दिया भी गया तो इससे भी वही पैसे वसूले गए जो प्राइवेट कंपनियों से वसूले गए थे। और जब तक 3G नेटवर्क लेकर बीएसएनएल मार्केट में उतरता, तब तक बाकी प्राइवेट कंपनियां अपना विस्तार कर चुकी थी और बीएसएनएल से भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। और सेम चीज 4G के साथ भी हुआ और 5G के साथ भी यही होने वाला है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये बीएसएनएल को फिर से डुबाने की तैयारी है कि नहीं। अभी जो मैंने आपको ये सारी जानकारी दी है, ये मैंने इंटरनेट से कलेक्ट किया हुआ है और मैंने जो आपको बताया वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार 4G के साथ 5G को भी अभी लॉन्च करे, वरना बीएसएनएल का फिर से डूबना तो पक्का है। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखिए। तो बस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें इस बात से अवेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।